हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये टॉपिक आपके आईसीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th के जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके आपके रिगार्डिंग जो सीबीएसई का एग्ज़ाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और आपका टीजीटी के रिगार्डिंग जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी इस प्रकार के टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं टाइपोग्राफी क्या होती है। टाइपोग्राफी इज़ द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ अरेंजिंग टाइप टू मेक रिटन लैंग्वेज लेजिबल, रीडेबल एंड अपीलिंग व्हेन डिस्प्लेड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टाइपोग्राफी एक प्रकार की आर्ट है, एक प्रकार की टेक्निक है, ठीक है, जिसमें जो कि अरेंज करती है लैंग्वेज को, जो भी रिटेन लैंग्वेज है उसको इस प्रकार से अरेंज करती है ताकि वो यूज़र को पढ़ने योग्य हो सके। ठीक है, सही डिस्टेंस मेंटेन हो ताकि उसको अच्छे से विजुअल हो, परसेप्शन सही हो, जब वो यूज़र को शो हो, दिखाई पड़े, तब उसके लिए बिल्कुल एक्यूरेट सही से हो, ठीक है, रीडेबल हो और उसको अच्छे से दिखाई पड़े। क्लियर। तो ये टाइपोग्राफी एक प्रकार की तकनीकी है, एक प्रकार की टेक्निक है, या आप कह सकते हो कला है, जो कि जो लिखी गई भाषा है या रिटन लैंग्वेज है उसको यूज़र के पढ़ने योग्य बनाती है। ठीक है, आप दूसरी भी डिफिनेशन देख सकते हो। द अरेंजमेंट ऑफ टाइप इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग टाइप फेसेस, फ़ॉन्ट साइजेज, लाइन लेंथ, लाइन स्पेसिंग एंड लेटर स्पेसिंग। ठीक है, तो अरेंजमेंट का मतलब यहाँ पे है कि फ़ॉन्ट का साइज सेलेक्ट करना, लाइन के बीच में स्पेस मेंटेन करना और लेटर के बीच में स्पेस मेंटेन करना, ठीक है, और वाइट स्पेस को मेंटेन करना, ठीक है, और उसकी कंट्रास्ट। तो ये सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि यूज़र को विजिबल, आपको सही से रीडेबल और लीजिबल हो। क्लियर, उसको अच्छे से जो रिटन लैंग्वेज है वो अच्छे से पढ़ने योग्य और दिखने योग्य हो। क्लियर। नेक्स्ट है टाइपोग्राफी इज़ पार्ट ऑफ यूज़र इंटरफेस। फ्रेंड्स, जो आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI होता है तो उसमें आपका टाइपोग्राफी एक प्रकार का कह सकते हैं कि यूज़र इंटरफेस है। क्लियर। अब जो लैंग्वेज है उसको अच्छे से यूज़र के सामने रिप्रेजेंट करने का जो भी तो तरीका है वो टाइपोग्राफी ही है। क्लियर। इसके थ्रू आप यूज़र को एक स्पेसिफाइड और एक बेटर वे में आप जो भी लैंग्वेज है या आपके रिटन टेक्स्ट है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा मैगज़ीन वगैरह में जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो बहुत ही स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, उसमें अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, फ़ॉन्ट साइज, कंट्रास्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें कि स्पेसिफाइड होती हैं ताकि इसको जो रीडर है या यूज़र है वो अच्छी तरीके से रीड कर सकता है, ओके, अंडरस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट है टाइपोग्राफी इज़ बेसिकली यूज्ड इन मैगजीन्स एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग टुडे। तो टाइपोग्राफी आपकी बेसिकली क्या है, मैगज़ीन या आपके जो भी न्यूज़पेपर होते हैं या फिर आपका आजकल डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो रहा है तो उस प्रकार के एरियाज़ में सबसे ज़्यादा यूज होती है टाइपोग्राफी। क्लियर। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जो भी टेक्स्ट होता है, हेडलाइन जो होती हैं वो अलग फ़ॉन्ट साइज़ में होती हैं, अलग उसमें जो फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है वो यूज होता है, लेकिन जो अंदर कंटेक्स्ट है उसका अलग स्पेसिफाइड साइज है, लाइन स्पेसिंग और वाइट स्पेस, लेटर स्पेस, ये सारी चीज़ें कि स्पेसिफाइड वे में अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, तो टाइपोग्राफी जो आज है बहुत ज़्यादा डेस्कटॉप पब्लिशिंग एरियाज़ में यूज होती है। ठीक है, आपकी जो भी डॉक्टरल लेवल पे थीसिस होती हैं या प्रेजेंटेशंस होती हैं उनमें इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो जितना भी आपका CSS है, कास्केडिंग स्टाइल सीट या आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इन सब चीज़ों में इस प्रकार की चीज़ें ऑटोमेटिकली इनबिल्ड हैं। ठीक है, वहाँ से यूज़र अपनी प्रेजेंटेशंस या आपको जो भी टेक्स्ट या लेटर कोई स्पेसिफाइड लिखना है तो इस प्रकार की टेक्निक को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टाइपोग्राफी वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन आता है इसमें कि व्हाई टाइपोग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, इसमें पूछा जा रहा है कि टाइपोग्राफी क्यों खास है, इसमें इसकी क्या खास बात है जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, या क्या महत्व है इसका। ठीक है, तो टाइपोग्राफी मैंने बताया कि जो भी टेक्स्ट है उसको एक स्पेसिफाइड वे में विजुअल हो, उसका साइज, उसमें स्पेसिफाइड लाइन के बीच में स्पेस और जो लेटर्स हैं उसमें स्पेस, ताकि यूज़र को अच्छे से दिखाई पड़े, विजुअल हो और उसको अच्छे से समझ सके, रीडेबल हो। ठीक है, जब उसको दिखाई पड़े।
क्लियर। तो इस प्रकार के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना, यही एक इसका मोटिव है टाइपोग्राफी का। क्लियर। तो आज आप जानते हो डिजिटल इरा में सबसे ज़्यादा डेटा का ही इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती है। डेटा के फॉर्म आपका डिजिटल जो वर्ल्ड चल रहा है उसमें हमेशा सब ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, फिजिकली कहीं टेक्स्ट तो टाइप नहीं किया जा रहा है। तो डिजिटल जो आपका वर्ल्ड है उसमें सबसे ज़्यादा टाइपोग्राफी का यूज हो रहा है। ठीक है, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माध्यम से, या आप कह सकते हो CSS के माध्यम से, कास्केडिंग स्टाइल शीट, या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर, उनमें ऑटोमेटिकली ये फील्ड फीचर्स इनबिल्ड होते हैं। आप जो चाहो अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट साइज, लाइन स्पेस, टेक्स्ट का अलाइनमेंट और उसका कंट्रास्ट सब मैनेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस चीज़ को देखते हैं। द फॉलोइंग फीचर्स मेक्स इट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ इन डिजिटल वर्ल्ड नाउ अ डेज। तो आपका आज इस टाइम जो इरा चल रहा है उसको बोलते हैं डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, आप देखो जो भी आजकल डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो डिजिटल फॉर्म में है। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो भी इन्फॉर्मेशन ट्रेवल हो रही, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो भी डिजिटल फॉर्म में है। ठीक है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो वो भी आजकल डिजिटली चल रहा है। ठीक है, पहले देखो आप कितना ज़्यादा शॉपिंग सब ऑनलाइन आजकल हो रही है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट और ये इस प्रकार की जितनी भी आपकी ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं उन्होंने पूरी मार्केट को चेंज करके रख दिया है। ठीक है, और आजकल जो फिजिकल करेंसी का मूवमेंट भी बहुत कम हो रहा है। आजकल देखो डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो UPI के माध्यम से हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग, बहुत प्रकार की चीज़ें, ये सभी आपको डिजिटल वर्ल्ड को इंडिकेट कर रही है कि डिजिटल वर्ल्ड कितना इंपॉर्टेंट है। और इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, टाइपोग्राफी। क्लियर। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, इट बिल्ड्स ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो ये जो आपको टाइपोग्राफी है ये एक ब्रांड बना देती है, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन बना देती है। ठीक है, इट इन्फ्लुएंसेस डिसीजन मेकिंग। तो इसी की वजह से डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को प्रभावित किया जा सकता है। नेक्स्ट है होल्ड द अटेंशन ऑफ रीडर्स। तो इसको आप यूज करने से यूज़र का अटेंशन होल्ड हो सकता है। ठीक है, होल्ड किया जाता है। ठीक है, अलग अलग इस प्रकार की आप देखो लेटर वगैरह पब्लिश किए जाते हैं तो उसमें, या मैगजीन है तो उसमें जो कवर पेज अलग रहता है, इंडेक्स अलग फ़ॉन्ट साइज़ में रहता है, और जो मेन चैप्टर का जो हेडलाइन है वो अलग फ़ॉन्ट साइज और लाइन स्पेसिंग में होगा, बोल्ड होगा। ठीक है, तो अलग प्रकार की स्टाइल, अलग प्रकार का टेक्स्ट, तो ये सारी फीचर्स किसकी हैं, आपकी टाइपोग्राफी की है। ठीक है, इसलिए टाइपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। न्यूज़पेपर और आप मैगजीन्स में देखिए इसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसमें एलिमेंट्स ऑफ टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, एलिमेंट हैं, वो आप देखिए। सबसे पहला है फ़ॉन्ट एंड टाइप फेजेस। तो फ़ॉन्ट एंड टाइप फेजेस। दूसरा है कंट्रास्ट मीन्स उसका कितना कंट्रास्ट है। ठीक है, चमक, फ़ॉन्ट मतलब जो आप लेटर लिख रहे हो उसका साइज़ क्या है। ठीक है, उसका टाइप फेस किस प्रकार का है। ठीक है, एनिमेशन है या कैसा भी, बोल्ड है या इटालियन है, किस प्रकार का। कंसिस्टेंसी मीन्स हमेशा कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। वाइट स्पेस, तो वाइट स्पेस आपको भी दिखाना किस प्रकार का। अलाइनमेंट का मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड और राइट साइड से दोनों एक स्पेसिफाइड डोमेन में हो। ठीक है, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। तो ये लेफ़्ट, राइट, बॉटम, अप, ये सब लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका कलर कौन सा फ़ॉन्ट साइज करना है, ये सब प्रकार की। फिर हायरार्की। तो ये सारी आपकी चीज़ें क्या हैं, एलिमेंट्स हैं टाइपोग्राफी की। ठीक है, तो लास्ट में हम कंक्लूजन करना चाहेंगे। तो आपका जो टॉपिक था टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें टाइपोग्राफी को मैंने डिस्कस किया है। तो टाइपोग्राफी ओवरऑल क्या है, टाइपोग्राफी आपकी एक क्रूशियल कंपोनेंट है यूज़र इंटरफेस का। ठीक है, आपका एक वर्ड में कह सकते हो टाइपोग्राफी इज़ अ पार्ट ऑफ यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। ठीक है, आपका जब भी यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन किया जाता है ताकि यूज़र कैसे किसी जो डिजिटल आपके डिवाइसेस हैं उससे कैसे इंटरेक्ट करे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो टाइपोग्राफी है बहुत इसेंशियल है। ठीक है, तो ये एक तरह का इंटरफेस है यूज़र को डिजिटल जो डिवाइसेस हैं या डिजिटल वर्ल्ड में जो डेटा है उससे कैसे अटेंशन किया जाए, उससे कैसे आपको कनेक्ट किया जाए अच्छे वे में। ठीक है, और डिजिटल वर्ल्ड का डेटा यूज़र से किस प्रकार से एक सूटेबल वे में रिप्रेजेंट किया जाए। क्लियर। तो क्रूशियल कंपोनेंट है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन का। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसमें
एक आप देख सकते हो, मास्टरिंग इन टाइपोग्राफी विल सी यू वेल ऑन योर वे टू बिकमिंग अ फंटास्टिक यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप अगर टाइपोग्राफी में मास्टरिंग करते हो तो आप एक बहुत अच्छे फंटास्टिक यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर बन जाओगे। तो एक स्पेसिफाइड जॉब है, वर्क प्लेस है आपका इंडस्ट्री में, आईटी सेक्टर में खासकर, या आपका चाहे वो ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग हो या कंप्यूटर फील्ड में हो, तो जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर है उसका रोल टाइपोग्राफी के थ्रू ही इंक्रीज होता है। ठीक है, टाइपोग्राफी में मास्टरिंग करने के बाद आप एक फंटास्टिक यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर बन जाओगे। क्लियर? तो इसका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल आपके जो, चाहे वो गेम्स हो या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या आपकी इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आपका हर फील्ड में टाइपोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये आपका टाइपोग्राफी के रिगार्डिंग था। अब बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का मीनिंग यही है कि कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर में फंक्शनैलिटी है, जो भी उसकी फीचर्स हैं, उसको यूज कर हम अच्छी जगह रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो आजकल कंप्यूटर हर वो डिपार्टमेंट, हर वो फील्ड जहाँ इंफॉर्मेशन का फ्लो हो, वहाँ आज कंप्यूटर ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इस वजह से कि कंप्यूटर की वास्ट स्पीड है, उसमें ह्यूज स्टोरेज एबिलिटी है। ठीक है, और बहुत रिलायबल है। ठीक है, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी यूज़र, तो ये सारी स्पेसिफिक फीचर्स इसके पास हैं, इसलिए कंप्यूटर आज बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। चाहे वो आपका इंटरनेट फील्ड में हो, ठीक है, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आपका कम्युनिकेशन के फील्ड में हो, चाहे गेम्स में हो, तो आज कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, चाहे वो आपको ईमेल भेजना हो, ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना हो, या आपको कोई वेदर फोरकास्टिंग के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी हो। ठीक, यहाँ तक है कि आजकल पूरी जो ट्रैफिक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो भी कंप्यूटराइज्ड है। ठीक है, पूरी बैंकिंग, रेलवे, मेडिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एवरी फील्ड आर नाउ टोटली कंप्यूटराइज्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कंप्यूटर का एप्लीकेशन एरियाज़ है, तो वही हमें आगे पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो कंप्यूटर के एप्लीकेशन हैं उनको ब्रॉड में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू।